सब लोग भाई लोग तैयार हो ही रहे हैं तेरे लिए वहाँ आने के लिए। उससे पहले तू माफी का एक वीडियो डाल दे। क्या बोली थी तू? अर्जुन पेट में से ही सीख के आया था। वो अर्जुन नहीं था, वो अभिमन्यु थे, अर्जुन का बेटा था। कौन था? अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करते करते ये चमकीली खाला ये भी भूल गई है कि इस्लाम एक ऐसा वाहिद धर्म है जो किसी दूसरे के धर्म को बुरा कहने को और गलत जानकारी देने को मना फरमाता है। पर वो कहते हैं ना कि इंसान जिसको अपने ही धर्म के बारे में नहीं पता, जो अपने ही धर्म के बारे में नॉलेज ना रखता हो, जिसे यही नहीं पता कि जो मेरी जबान से अल्फाज निकल रही हैं वो किस तरफ जाएंगे, माशाअल्लाह कब बोला जाएगा, सुभान अल्लाह कब बोला जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कब बोला जाएगा। तो मैं अपने सारे हिंदू भाई बहनों से गुजारिश करती हूँ कि जो कुछ भी चमकीली खाला ने किया है, जिस तरह से इन्होंने आपके धर्म को, आपकी आस्था को ठेस पहुंचाई है, तो प्लीज आप इनकी वजह से किसी भी और मुस्लिम भाई बहन की तरफ से अपना दिल साफ मत कीजिएगा, क्योंकि भाई हमें आप लोगों के धर्म के बारे में ज्यादा कुछ तो नॉलेज है नहीं। पर वो कहते हैं जैसे कि स्कूलों में, कॉलेजेस में जब हम लोगों के जो क्लास फेलो होते थे वो नॉन मुस्लिम होते थे, तो उन लोगों से जो भी हमें जानकारी मिली है, जितनी भी जानकारी मिली है, जिस तरह से इन्होंने मजाक बनाया, पर मैं उन भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो कम से कम अपने धर्म की बात को लेकर, अपनी आस्था की बात को लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा तो सही, कम से कम 4 लोगों ने उनकी बात सुनी तो सही। पर ये तो इन्हें आज तक भी, जिस औरत को अपने धर्म के बारे में नहीं पता, जिस औरत को अपने धर्म को फॉलो करने के बारे में नहीं पता, जो नमाज पर पैर चप्पल और जूता लेकर चढ़ जाए, तो वो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो आपके धर्म की क्या रिस्पेक्ट करेगी, जिसे अपने धर्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं, जो बगदाद शरीफ जाकर भी रील्स पर और गंगूबाई के सॉन्ग्स पर, जो अपने आप को गंगूबाई बताती है, गंगूबाई के सॉन्ग्स पर जो बगदाद शरीफ जाकर यानी कि इराक शरीफ जाकर जो लोग जो औरत रील्स बना सकती है, तो जो इतने बड़े दरबार में जाने के बाद जिस औरत को अकल नहीं आई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। आज मैं यहाँ पर आप सबको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो कि मैडम जी अपने धर्म को तो उन्होंने ताक में रख दिया ही है, अब उनकी बारी जो आई है वो दूसरों के धर्म के साथ खिलवाड़ करने की आई है। चमकीली खाला अपने धर्म को तो फॉलो करना भूल गई है, पर जब अगर वो अपने धर्म को फॉलो करना भूल ही गई हैं तो कम से कम उन लोगों के धर्म की तो आप रेस्पेक्ट कर लो, क्योंकि आपको अगर 100% लोग हैं तो आपको उसमें से 80% नॉन मुस्लिम भाई बहन लाइक करते हैं, आपको 80% नॉन मुस्लिम भाई बहन सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ पर उन मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहन से मेरी एक गुजारिश है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि वैसे तो आप लोग जरा सारी बातों का राय का पतंगड़ बना देते हैं, वैसे तो आप लोग हर एक बात पर एक वीडियो पेश कर देते हैं, पर जिस वक्त में इस चमकीली खाला ने गणपति बप्पा को, आपके जो हिंदू धर्म में गणपति जी हैं, जिस वक्त इन्होंने ये कहा था कि मरियम शेख के हस्बैंड के ऊपर के बैठा रहता है मुंह में गणपति जैसा गू भरे हुए, तो अगर इन मैडम्स के खिलाफ उसी टाइम पर जो भी एक्शन लेना था अगर आप लोग ले लेते तो शायद आज इन्हें वापस से आपके धर्म के साथ, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने की नौबत नहीं आती। और दूसरी बात ये कि हम लोग आपके धर्म के बारे में ज्यादा कुछ हमें नॉलेज तो नहीं है, ज्यादा कुछ हम जानते तो नहीं है, पर इस्लाम ऐसा वाहिद धर्म है जो किसी दूसरे के धर्म को बुरा कहने को मना फरमाता है। जो मेरे भाई बहन हदीस के बारे में नॉलेज रखते हैं तो वो प्लीज एक बार इसको रिवीजन कर देखें, और एक के करने की सजा, एक के करने की बात पर प्लीज आप और जो आपके मुस्लिम भाई बहन हैं आप उनकी तरफ से अपने दिल में कोई भी मैल ना रखें और किसी भी तरह की गलत फहमी और मनमुटाव ना रखें, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जैसा कि मेहुल गुप्ता या फिर मेहुल मेहता जो मेरे भाई हैं, मैं उनके जज्बे को सलाम करती हूँ कि कम से कम वो अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए कम से कम उन्होंने एक अपना कदम आगे बढ़ाया तो सही, कम से कम कहीं ना कहीं उनके दिल ने ये बात पे घर तो किया कि कल तक तो ये औरत छोटे यूट्यूबरों के सर पड़ी थी, अपनी हर एक बात में झूठ बोल रही थी और लड़कियों को गलत रास्ते पर लेकर जा रही थी, आज ये हमारे धर्म के साथ अपनी तुलना कर रही है, आज ये हमारे धर्म के बारे में लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है। आज तक भी हमें आपके धर्म के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज है नहीं,
पर हाँ, जितनी भी अपनी क्लास फेलोज है और जितने भी कॉलेज के हमारे फ्रेंड हैं, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग जो भी इस मैडम ने कहा कि अर्जुन अपनी माँ की पेट के अंदर से रणनीति सीख कर आए थे और वो रणनीति सीखने के बाद अपने दुश्मनों की चाल का पलटवार देने के लिए अपनी मदर के पेट के अंदर से सीख कर आए थे। तो मैं यहाँ पर इस मैडम को ये बात क्लियर कर दूं, चमकीली खाला वो अर्जुन नहीं थे, वो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु थे। यहाँ पर आप सरासर गलत हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आपको है उतनी ही दें, अन्यथा आप किसी के भी धर्म के बारे में गलत राय, गलत इंफॉर्मेशन पेश ना करें। ये इस्लाम धर्म नहीं है कि जहां पर आप कुछ भी करती रहोगी और कोई आलिम मुफ्ती आपको कि अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा। इसलिए एक्शन नहीं लेगा क्योंकि हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, लोग हमें जज करते हैं कि हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्यों हम इस औरत के पीछे पड़े हैं, क्यों हम चमकीली खाला के ही टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैं जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, जो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इतने यूट्यूबर हैं, सबकी जिंदगियां हैं, सबके फसाने हैं, सबके अफसाने हैं, पर इन मैडम के जैसी हरकत कोई नहीं कर रहा है। ना तो ये अपने ही धर्म को छोड़ नहीं है, ना ये दूसरे के धर्म को छोड़ नहीं है। जबकि और मेहुल मेहता भाई, मैं आपको ये भी बता दूं, इनका ईगो बहुत ज्यादा टाइट है। इस वजह से ये हरगिज भी माफी का वीडियो नहीं डालेंगी। हरगिज भी मेहुल मेहता भाई ये माफी का वीडियो नहीं डालेंगी। जबकि इस्लाम में माफी को पसंद किया गया है। जो औरत इतने लंबे लंबे नेल्स रखती है, आपने कभी सोचा कि जिस औरत ने सुन्नत, एक शादी को हमारे यहाँ पर सुन्नत कहा जाता है, जिस औरत ने सुन्नत का मजाक बनाकर रख दिया, जिस औरत ने अपने जिंदा हस्बैंड को मार दिया, जिस औरत ने जिंदा हस्बैंड को मारने के बाद फिर दूसरे आदमी को अपने जाल में फंसा लिया, फंसाने के बाद 3 साल रिश्ते में रहने के बाद फिर उस आदमी की जिल्लत रुसवाई कर दी, उस आदमी को कहीं का मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। तो इस औरत ने जब इस्लाम के बारे में रीडिंग ही नहीं की, जब इस औरत को इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, जबकि चमकीली खाला को इस्लाम के बारे में अगर नॉलेज होती तो उन्हें ये भी पता होती कि इस्लाम गलत इंफॉर्मेशन देने को भी मना फरमाता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है कि तुम दीन के मामले में सिर्फ इतनी ही बात करो जितनी की तुम उसमें नॉलेज रखते हो। जब ये देखिएगा आज ही की इनकी रील्स में आप देखिए, इनके घर दूध निकल गया था। जब इनके घर दूध को उबाल आया तो आप कहती हैं माशाअल्लाह मेरे घर से सारी परेशानी निकल गई। बुजुर्ग या फिर हदीस ये कहती है कि दूध का और तेल का गिनना शुभ माना जाता है। जबकि मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूं, हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद गिरामी है कि घर में दूध उबालने ते टाइम औरतें अपना ध्यान दूध की तरफ रखें। क्योंकि जिन घरों में दूध उबालकर गैस पर गिर जाता है या फर्श पर या फिर स्लैब पर गिर जाता है, उन घरों में रिश्तों में ना इत्तेफाकियां ना चाकियां कभी खत्म नहीं होती, उन घरों में बेबरकती रहती है। अब आप इस बात को देख लीजिए मेहुल मेहता भाई, जो औरत को ये नहीं पता कि इस्लाम में दूध गिनने की क्या फजीलत बताई गई है, तो वो औरत को कैसे पता होगी कि अर्जुन कौन थे और अभिमन्यु कौन थे। जो औरत दरगाह में जाकर जूता समेत अपनी जन्मास पर रील्स बना ले, जो बगदाद जैसे पाक मुकद्दस जगह जाकर रील्स बना ले, तो बताइए फिर मेहुल मेहता भाई वहां पर आपकी और हमारी क्या सुनेगी। मगर आपने कम से कम इतना दिल बड़ा तो किया, कम से कम आपने इतनी हिम्मत तो जुटाई, कम से कम आप आगे तो आए, आपने और लोगों की हौसला अफजाई तो की। पर आज तक भी ये नमाज पे चढ़ी जब, और इन्होंने बगदाद शरीफ जाकर रील्स बनाई जब, जहां माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। पर आज तक भी हमारे किसी आलिम मुफ्ती उल्मा ने इनके अगेंस्ट किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया। कम से कम आपको अपने धर्म की फिक्र तो हुई, कम से कम आपने जाना तो सही, कम से कम आपने सोचा तो सही कि आपको भी अपने परमात्मा से जाकर मिलना है। पर हमारे यहाँ पर उल्टा हम लोगों को ब्लेम किया जाता है, उल्टा हम लोगों को बताया जाता है, उल्टा हम लोगों को 4 बातें सुनाई जाती हैं। यहाँ पर मैं अपने उन भाई की क्लिप शेयर करती हूँ, आप इनके ख्यालात सुनिए कि चमकीली खाला ने ऐसा क्या कह दिया जिससे कि इन भाई ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी।
सब लोग भाई लोग तैयार हो ही रहे हैं यहाँ तेरे लिए वहाँ आने के लिए। उससे पहले तू माफी का एक वीडियो डाल दे। क्या बोली थी तू? अर्जुन पेट में से ही सीख के आया था। वो अर्जुन नहीं था, वो अभिमन्यु थे, अर्जुन का बेटा था। कौन था? अर्जुन का बेटा। तू क्या बोल रही थी? अर्जुन आया था, अर्जुन आया था। तुझे तेरे इस्लाम के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है तो हिंदू के बारे में क्या मालूम होगा तुझे? ऐसे ही बोलती रहती है नचनिया मास्टर नहीं। ऐसे ही कुछ भी बोलो, मतलब एक बात तू सच नहीं बोल रही, एक बात सच नहीं बोल रही है। और हमारे हिंदू धर्म का जो मजाक उड़ाया है ना, उससे तेरे को माफी मांगनी ही होगी। हम लोग यहाँ पे तैयार हो रहे। तू बहुत बोल रही है ना, पर्दे के पीछे कैमरे के पीछे केस करती हूँ, वो जो करना है कर ले, हम लोग भी केस ही कर ले तेरे ऊपर। तेरी चैनल बंद करवाऊंगा, देख ले। उससे पहले तू माफी मांग ले। तूने जो हमारे हिंदुओं का मजाक उड़ाया ना, अर्जुन माँ के पेट में से सीख के आया था, तू माफी मांग ले। सही में बोल रहा हूँ, नचनिया मास्टर नहीं है तू। तुझे तेरे इस्लाम के बारे में भी नहीं मालूम तो हिंदू के बारे में क्या मालूम होगा तुझे? और हिंदू को देख, इस्लाम के बारे में सब मालूम है। तुझे मालूम है ये न वो क्या बोलते हैं, नेल पॉलिश करके नहीं जाना होता है दरगाह। हम लोग भी हर थर्सडे को दरगाह में जाते हैं। मेरी वाइफ साड़ी पहन के जाती है, हम लोग भी जाती है। हम हिंदू मुस्लिम में फेर नहीं करते, फर्क नहीं बोलते हैं। तो तू क्या बोल रही थी? अर्जुन माँ के पेट से सीख के आया। माफी मांग ले, सही बोल रहा हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। तेरे पास आऊंगा और तेरी चैनल भी बंद करवाऊंगा। और तेरे को जहाँ केस करना है ना, मेरा केस डाल देना, ठीक है? जहाँ भी तेरे से हो सकता है ना वो कर ले, लेकिन माफी तो तुझे मांगनी ही पड़ेगी। वरना हम सब भाई लोग यहाँ पे तैयारी है, वहाँ पे आएंगे और माफी तुझे मांगनी ही होगी। उससे अच्छा पहले से ही माफी मांग ले तो मेरे को ये सब कुछ करना ना पड़े। उससे पहले तू माफी मांग ले, ठीक है? नचनिया मास्टर नहीं है तू। लड़कियों के लिए वो जो करती है ना दलाली, वो भी मालूम है। तेरा बेटा जो करता है वो भी मालूम है। उससे पहले तू माफी का वीडियो डाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। मेरा नाम मेहुल मेहता है। मेरा नंबर नोट कर, 9601976372। मैं गुजरात राजकोट से बात कर रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे आने वाले हैं। उससे पहले तू वीडियो डाल दे। मेरा नाम मेहुल मेहता है। और एक बार और नंबर सुन ले, 9601976372। कुछ भी काम हो तो फोन कर। तेरे को केस करना है तो तू मेरे को फोन करना, मैं सामने से आ जाऊंगा, ठीक है? लेकिन तेरे को माफी का वीडियो डालना ही पड़ेगा। तू चाहे कुछ और क्या दिखावा करती रहती है, वो 1-1 ग्राम वाले सोने का दिखावा क्या क्या करती रहती है। देख, हम भी अच्छे खाते पीते हैं, हम लोग भी, हमारा बच्चा भी अच्छा है, हमारे लड़के भी अच्छे है। और तू क्या बोलती? मेरे लड़के सबके लड़के अच्छे ही होते हैं, ठीक है? वो ये सब दिखावा करना बंद कर, रुपये का दिखावा करना बंद कर। और तेरे को माफी मांगनी ही पड़ेगी। तू कुछ भी बोल, तेरे को माफी मांगनी पड़ेगी। उससे पहले तू माफी का वीडियो डाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माफी मांग ले। मेरा नाम मेहुल मेहता है। तेरे को जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले। माफी तो तुझे मांगनी ही पड़ेगी। तू चाहे कोई भी हो, तेरे को केस करना है, जहाँ जाके करना है। वो जो छोटे छोटे यूट्यूबर है ना, उसको तू धमकी देती है केस करूंगा। अरे वो सब डर जाते होंगे, मैं नहीं डरता, ठीक है? माफी तेरे को मांगनी ही पड़ेगी। अगले वीडियो में तू माफीनामा भेज। अगर नहीं भेजा तो हम सब वहाँ पे आएंगे। आपने सुन ही लिया होगा कि मेहुल मेहता भाई का क्या मैटर है मैडम जी के साथ। पर सच में भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम माना कि अगर आपकी बात पे सुनवाई नहीं भी की जाएगी, कम से कम आपने आगे आने का जज्बा तो रखा। अब इसमें से कुछ अंधभक्त जो होंगे ना, जिन्हें धर्म के बारे में, जो मैडम जी जैसे होंगे, जिन्हें धर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जो आस्था में बिलीव भी नहीं रखते हैं, वो ये कहेंगे कि अब ये फेमस होने के लिए इस तरह से कर रहा है, अब ये अपने चैनल को ग्रो करना चाहता है। क्योंकि सारे लोग जो भीख खाते हैं तो वो मैडम जी के नाम पर ही खाते हैं। जिसे पसंद आए मेरी वीडियो को वो लाइक करे, जिसे पसंद नहीं आए वो डिसलाइक करे। और ये जरूर बताए मुझे कमेंट बॉक्स में, क्या किसी के भी धर्म को या किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना अच्छी बात है या फिर गलत बात है। अगली वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।